ये बात है 1950s की। एक पोलिश साइकोलॉजिस्ट काजिमिस जब्रोस्की वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन लोगों ने कैसे सर्वाइव किया। इन सर्वाइवर्स ने क्या क्या नहीं देखा। चकाचौंध शहरों को पल भर में मलबों में बदलने से लेकर भुखमरी, टॉर्चर, इसके अलावा अपने ही फैमिली मेंबर्स का रेप और मर्डर होते हुए तक देखा। पर जब जब्रोस्की ने इन सर्वाइवर्स के बारे में स्टडी की, then he noticed something which is both surprising and amazing. बचे हुए सर्वाइवर्स में से एक बड़े प्रतिशत का मानना था कि युद्ध के दौरान जो भी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की थी, हालांकि वे दर्दनाक और वास्तव में बहुत दर्दनाक थी, पर इन एक्सपीरियंस ने उन्हें बेहतर, जिम्मेदार और भी कहीं ज़्यादा खुश इंसान बना दिया था। कुछ लोगों ने बताया कि कैसे वे वॉर के पहले एक अलग ही इंसान थे, अनग्रेटफुल, अनअप्रिशिएटिव, लेजी और छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान हो जाने वाले। पर वॉर के बाद वो कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ग्रेटफुल और छोटी मोटी प्रॉब्लम से डील करने वाले इंसान बन गए। जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों ने कुछ लोगों के ऊपर गहरे घाव छोड़े थे, पर कुछ लोगों ने इन घावों से उबरकर खुद को और भी बेहतर इंसान बनाया। और ये सब लोग अकेले नहीं थे। हमारा दर्द अक्सर हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, कैंसर से बचे कई लोग जिंदा रहने की लड़ाई जीतने के बाद और भी मजबूत और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। फियर, एंजाइटी और सैडनेस ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे माइंड की अनहेल्पफुल स्टेट्स हों। कई बार ये हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं, और उस दर्द को नकारना हमारी अपनी क्षमता को नकारना है। जैसे हम अपनी बॉडी और मसल्स को डेवलप करने के लिए फिजिकल पेन सहते हैं, वैसे ही इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें दर्द सहना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव तब आने शुरू होते हैं जब हम अपने सबसे बुरे क्षणों में होते हैं, जब हम खुद पर और अपने मूल्यों पर सवाल करते हैं कि क्यों हम हर चीज़ में असफल हो रहे हैं। हम इसे हिटिंग द बॉटम या फिर हैविंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का नाम भी दे सकते हैं। और शायद हम में से कई लोग अभी इसी सिचुएशन में हैं, जिनके सामने बहुत सारी परेशानियां और चैलेंजेस हैं, और चीज़ें जैसी उन्होंने सोची थी उसके बिल्कुल अपोजिट हो रही हैं। बट दैट्स गुड, दैट्स द बिगनिंग, क्योंकि दर्द प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दर्द को छुपाने या उससे बचने के लिए खुद को खुश महसूस करवाएंगे या खुद को प्लेजर देंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं ला पाएंगे। हम में से कई लोग जब दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, तब हमारा गोल ये रहता है कि अच्छा कैसे महसूस किया जाए। हम खुद को प्लेजर देने के लिए कुछ भी काम करते हैं, जबकि हमें उस दर्द को सहना होगा, क्योंकि वो दर्द हमने चूज़ किया है। हम जब भी कोई नया काम चूज़ करते हैं तो उसके साथ हम पेन भी चूज़ करते हैं। तो उस दर्द से डरने की बजाय उसका खुली बाहों से स्वागत करें और अपना काम करें। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर ये पहली बार में इम्पॉसिबली हार्ड होगा, पर आप एक सिंपल सी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। पहले आपको लगेगा कि आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, पर यही तो कैच है कि आप कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि आप जब कुछ करने की सोचते हैं तब भी आप कुछ नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। तो असल में खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। Life is about not knowing and then doing something anyway. जिंदगी ऐसी ही तो है।
You can never know what the hell you are doing. Don't ever forget that, and don't be ever afraid of that.